आज के गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे मेहमान हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 सितंबर 2024 गणपति उत्सव का दिन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर देश के प्राइम मिनिस्टर जी, और कई लोगों ने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ बदल गए हैं। These are not occasions where you cut deals with the judiciary. आपको डील्स कट करने हैं ना, तो आप ओपनली कैमरों के सामने भोजन करते और मिलते हुए डील नहीं होती हैं ये। मुझे बताइए, खुद आपकी नियुक्ति को लेकर कैरेबियन में एक रिपोर्ट छपी और कई जगहों पर ये बात हुई। उसमें तो ये भी लिख दिया गया कि आपके पिताजी ने बाकायदा दिल्ली में कैंप किया लॉबिंग के लिए कि ये सारे हर्डल्स दूर हो जाएं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच क्रिटिसिज्म सर? जब मुझे पूछा गया कि आप जज बनोगे, मैंने हाँ कहा। 2 साल मेरी अपॉइंटमेंट, मेरी नियुक्ति नहीं हो रही थी। अटका क्यों था ये? इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा था कि आपको जाना पड़ा? वो टेलीविजन पे कहने की बात नहीं है। ये जो लेकिन इल्ज़ाम लगते हैं नेपोटिज्म इन जुडिशरी, फेवरेबल बेंचेस, अंकल जजेस, ये तो विधि आयोग की रिपोर्ट में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखिए, नेपोटिज्म इन जुडिशरी नहीं है, ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। जज लोया सोहराबुद्दीन शेख केस की जांच कर रहे थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, तो कुछ लोगों को लगा, सत्ता पक्ष का ये दावा है कि इस बहाने वो नरेंद्र मोदी सरकार को, अमित शाह को, इन सबको घेरना चाहते हैं, इसलिए इस केस को खींचा जा रहा है। अब कई बार पॉलिटिक्स कहाँ एंड होती है और लॉ कहाँ शुरुआत होती है, ये निष्कर्ष निकालना भी बहुत आसान नहीं है, और इसकी वजह से जजेस को आप मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये नया एक ट्रेंड हुआ है हमारे सोसाइटी में, और खास तौर पे वकीलों में ट्रेंड हुआ है। पर जस्टिस चंद्रचूड़, आपने जो बात कही, इसकी जिम्मेदारी नागरिकों के साथ साथ जज साहिबान के ऊपर भी है। अगर जस्टिस गोगोई एक वर्डिक्ट देते हैं रिटायरमेंट से 10 दिन पहले और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं ना कि भाई राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ टाइटल सूट का जो डिस्प्यूट है जी, जस्टिस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये फैसला एक देवता से बातचीत के बाद लिखा था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इतनी जल्दी क्या थी? वे थोड़ी देर और क्यों नहीं इंतजार कर सकते थे? एक ही वजह है, 9 नवंबर 2019 यानी फैसले की तारीख, जो जस्टिस गोगोई के रिटायरमेंट से लगभग 10 दिन पहले थी। इतना बड़ा मुद्दा था, जल्दबाजी में निपटाना ठीक नहीं था। अब ये बात है कि कई न्यायाधीश अपने निवृत्ति के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं, शायद वो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। अरे कोई ये जोक है? वो जज रहे हैं, खुद जज रहे हैं। उन्होंने ये कहना मुझे ताज्जुब हुआ। कोई बाहर का व्यक्ति कहे तो ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ जस्टिस शेखर यादव के केस पे। 9 दिसंबर 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक प्रोग्राम में बोलते हैं, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, यही कानून है, इसलिए हम सहिष्णु और करुणामयी हैं। लेकिन कुछ और संस्कृतियों में बच्चे जानवरों का वध देखकर बड़े होते हैं, जिससे उनके अंदर सहिष्णुता और करुणा की उम्मीद करना कठिन हो जाता है। What do you think about जस्टिस शेखर यादव रिमार्क्स? कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है। इसके मायने ये नहीं कि वो अपना जो फेथ है, अपना जो धर्म है, उसका पालन न करें। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, हमें कुछ कच्ची पक्की जानकारी मिली, कुछ कोर्ट में तय हुआ, 3 जजेस की एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने कुछ जांच की, उपराष्ट्रपति ने एक आरोप लगाया, संसद में एक वो आया, कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा मामला। मैं अब क्या राय बनाऊं सर कि क्या हुआ? क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि जज साहब निष्पक्ष हैं। क्या पैसे उनके थे? क्या पैसे उनके घर में मिले थे? लेट्स नॉट प्रीजज द इश्यू बिफोर यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द जज टू गिव अ फुल हियरिंग। एक FIR फाइल होनी चाहिए थी, क्योंकि पैसा तो मिला है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक सिटीजन है जो अभी फ्री नहीं है, जेल में है 2020 से, उनका नाम है उमर खालिद जी। जब ये मान लिया है कोर्ट ने बार बार कि बेल एक्सेप्शन नहीं है, बेल नॉर्म है, तो उमर खालिद को 5 साल से बेल क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, ये भी आज बहुत बड़ी एक समस्या है। वकील या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के एक अंग हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना केस इसी जज के सामने चलाना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ ये आज हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और सिस्टम के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। कई लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि बताइए, राम रहीम जैसे बाबाओं को परोल पे परोल मिलती है, उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही।